अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का थ्योरिकल तो हमारा लास्ट टाइम मुकम्मल हो गया था। आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज की जानिब मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चंस। बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कोई आपको पार्ट आ सकता है बोर्ड के पेपर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है कि C2H5OH ये फार्मूला होता है इथाइल अल्कोहल का। इसको आप लोगों ने लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल। इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ, जब आप बात करोगे C2H5OH की तो ये फार्मूला होता है इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो लिक्विड है और उसके बाद ये मिथाइल क्लोराइड गैस है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल लिक्विड है और मिथाइल क्लोराइड गैस है। ये क्यों गैस है, आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो इसकी वजह ये वाली है कि जब हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल के दरमियान आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने लिखा हुआ है ना कि ये इथाइल ग्रुप अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका, OH ग्रुप इसका साइड पे आ जाएगा। अब O और H के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ये क्या काम कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा पोलर में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको पोलर में कन्वर्ट कर देगा। तो हम कर देंगे कि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या काम करेगा, दूसरे इथाइल अल्कोहल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर लेगा, जिसको आप नाम दे दोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या कराएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएगा। तो जब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब हम बात करते हैं मिथाइल क्लोराइड की, तो मिथाइल क्लोराइड में इस तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। क्या नहीं होता, इसके दरमियान कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ना होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे और फ्रीली मूव करने के मॉलिक्यूल जिसके वो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं आप उसको नाम दे दोगे, वो क्या होगा, या वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जिसके कंपोनेंट्स बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं वो कहलाता है गैसियस स्टेट। इसके बाद हम आ जाएंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इथाइल अल्कोहल का ज्यादा है ईथर से। ये फार्मूला होता है डाई इथाइल ईथर का। ये फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का और ये फार्मूला है डाई इथाइल ईथर का। किसका फार्मूला है, डाई इथाइल ईथर का। क्वेश्चंस का ये वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये वाला है कि जो इथाइल अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किस चीज से, डाई इथाइल ईथर से। डाई इथाइल ईथर को आप यूं भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा C2H5, आगे ऑक्सीजन और आगे फिर आ जाएगा C2H5। ये डाई इथाइल ईथर होता है, इसको मैंने इकट्ठा करके यूं लिख दिया है। तो अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी ये वाली है कि इथाइल अल्कोहल के दरमियान तो आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग आ जाएगी, उसकी वजह से कन्वर्ट हो जाएगा, उसका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा और वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यानी बॉन्डिंग वहां पे स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू डाई इथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू डाई इथाइल ईथर और इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम ये करेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डाइथाइल ईथर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको जब अल्कोहल, फिनोल, ईथर का लेक्चर करवाया था तो वहां हमने किया था, जब हमने फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल को तैयार किया था, मैंने आपको वहां पे ये करवाया था लेक्चर कि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है हम उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं कि हम अल्कोहल ओनली 14% हासिल कर सकते हैं बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। और इसमें क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो तकरीबन होती है 95% अल्कोहल। या आप इसको ये कर लोगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम 95% अल्कोहल हासिल कर सकते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट को आप क्या करोगे,
हम कह देंगे कि 100% अल्कोहल हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने आपको वहाँ पे भी करवाई थी कि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है, अगर आप इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करेंगे तो हमें उसको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और जब हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने के दौरान क्या होगा, जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम उसका इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल को हासिल, एब्सोल्यूट अल्कोहल को हासिल नहीं कर सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पे क्या है कि आपने रिएक्शन लिखने हैं अल्कोहल के कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या काम करना है? अल्कोहल के आपने रिएक्शन लिखने हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये डिफरेंट रिएक्शन क्यों देता है? क्वेश्चन तो आपका ये वाला है कि ये डिफरेंट रिएक्शन क्यों देता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शन देता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इस वजह से ये आपका क्वेश्चन ये वाला है कि जो इथाइल अल्कोहल है, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों देता है। मसलन अगर हम इसको टेम्परेचर दे देंगे तो यह हमारे पास बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, और अगर हम इसको दे देते हैं टेम्परेचर 180 तो ये हो जाएगी डिहाइड्रेशन और कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। तो क्वेश्चन अब ये वाला है कि ये यहाँ पे भी आपने अल्कोहल लिया हुआ है इथाइल अल्कोहल और रिएक्शन है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पे भी आपके पास इथाइल अल्कोहल है और रिएक्शन किस चीज के साथ है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है। लेकिन एक में आप लोगों के पास ईथर बन रहा है और एक में आपके पास अल्कीन बन रहा है। तो ये क्यों डिफरेंट प्रोडक्ट देता है? इसकी वजह ये वाली होती है कि टेम्परेचर का डिफरेंस की वजह से। किस वजह से? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये सारे का सारा काम होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जी कि आपने बताना है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है और उसके साथ इथाइल अल्कोहल का है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा किस चीज की निस्बत? इथाइल अल्कोहल की निस्बत। तो ये क्या वजह है? उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होता है और इथाइल अल्कोहल का कम होता है। अगरचे यहाँ पे क्या होता है कि जब हम दोनों की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इन दोनों में एग्जिस्ट करती है। इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो सकती है। इस तरह की आप देखें, आपने यहाँ पे बात की थी कि इथाइल अल्कोहल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से ये लिक्विड होता है। तो अब वाटर के, अब ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इसके दरमियान भी H बॉन्डिंग मौजूद है, इसके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। लेकिन जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और उसके बाद जो इथाइल अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये क्या वजह है? इसके बारे में आप देखें जरा। तो वाटर के जब आप बात कर लेते हैं, वाटर के O के दोनों जानब होते हैं जी हाइड्रोजन। क्या होते हैं? वाटर में O के दोनों जानब होते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या काम करेंगे कि O के पास दो लोन पेयर होते हैं, O के पास दो लोन पेयर होंगे। सही होगी बात? O के पास जो दो लोन पेयर होते हैं वो दो हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर सकते हैं। इस तरह कि आप देखें, अगर इस वाटर की बात करता हूँ, इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो ये HOH एक वाटर मॉलिक्यूल ये वाला है ना, इसको मैं यूं कर देता हूँ। आप ये फर्ज कर लोगे कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर का वो ये वाला है। अब इसने क्या काम करना है कि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है और उसके बाद उसके पास दो लोन पेयर भी हैं। क्या उसके पास दो लोन पेयर भी हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो क्या काम करेंगे, लोन पेयर के थ्रू दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये दो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कर सकता है और उसके बाद इसके बाकी जो दो H बनेंगे वो भी आगे किसी और मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कर सकते हैं। इस तरह कर सकेंगे कि वाटर एट अ टाइम फोर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना सकता है। कैसे? दो बनाएगा अपने लोन पेयर के थ्रू और दो बनाएगा अपने हाइड्रोजन के थ्रू। सही होगी बात? जबकि हम जब बात करते हैं इथाइल को हम वापस की तरफ आते हैं तो यहाँ पे चार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती हैं। लेकिन जब बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की
तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूले में जो C2H5 ये वाला जो चीज है और उसके बाद ये वाली चीज है, ये होती है नॉन पोलर। ये क्या होती है? ये वाली चीज होती है जी नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हिस्सा नहीं लेती। तो फिर हम कर देंगे कि ये होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो एक वक्त में ये कर सकता है 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या कर सकता है? 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कितने कर सकता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर सकता है। और वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा करने की वजह से क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ज्यादा करने की वजह से हम ये करेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जी। तो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल कर लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम करेंगे केमिकल कन्वर्जन्स को। ओके, अल्लाह हाफिज।